क्लास में अपने बात की थी कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। आज अपने बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी भी यहाँ पे दो टर्म काम में लेते हैं अपने। एक होती है उसकी आवर्ती और एक होती है उसकी तीव्रता। ठीक है, आवर्ती का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो ऊर्जा डाल रहे हैं फोटोन्स की, उन फोटोनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन किया जाए। ठीक है, वो तो होती है उससे आवर्ती से संबंधित। और अगर अपन ये कहें कि मुझे तीव्रता में कोई परिवर्तन करना है, तो तीव्रता का मतलब होता है वहां पे उन फोटोनों की संख्या। तो अगर अपने बात करें भी ये धातु है, इसका कार्यफलन है मैंने मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस पे कोई भी ऊर्जा का आ रहा था कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ पे अपने ये बात भी की थी कि अगर कहीं पे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है, ठीक है, और उस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये जो डाली गई ऊर्जा है वो कार्यफलन से क्या है, कम है। इसका मतलब ये है कि इस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना संभव है नहीं। इस स्थिति के अंदर अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊं, तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाना, संख्या। तो अगर मैं लगातार संख्या बढ़ाता जाऊं तो उससे ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अगर ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो अब भी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके कारण ये प्रकाश विद्युत प्रभाव कभी भी नहीं होगा। तो ये अपने स्टार्टिंग में बात की थी भी यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर अपने चाहे उसकी तीव्रता है वो कितनी भी बढ़ा दे, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव होना संभव है नहीं। ठीक है, और अगर कहीं पे जो डाली गई ऊर्जा है वो कार्यफलन से ज्यादा है, तब अगर तीव्रता बढ़ाएं तब उसका प्रकाश विद्युत प्रभाव पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तीव्रता के प्रभाव की बात करूं तो तीव्रता के अंदर मतलब होता है उसका संख्या। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो डाली गई ऊर्जा है अगर उसके कार्यफलन से ज्यादा है, जैसे मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो इसकी तीव्रता का प्रभाव पड़ेगा। और अगर यह जो डाली गई प्रकाश है उसकी ऊर्जा अगर कार्यफलन से क्या है, कम है, तो तीव्रता का मान चाहे कितना भी कर दिया जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने जो डाली गई ऊर्जा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, यानी कार्यफलन से ज्यादा है। अब ये बोल सकता हूं कि तीव्रता का प्रभाव पड़ेगा। तो अब अगर अपनी बात करें तीव्रता की, तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब ये होता है संख्या। जैसे स्टार्टिंग में मान लो कितने फोटोन डाले, 3, तो ये उत्सर्जित भी कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, 3। ठीक है, तो जो धारा आनी है वो 3 इलेक्ट्रॉन के अनुसार आएगी। ठीक है, और आई अपने को पता है आई इक्वल टू लिखते हैं Q/T। ठीक है, अब अगर अपने बात करें यानी जो आवेश है उसके मान की क्या होती है, समानुपाती। जितना ज्यादा आवेश आएगा उतनी ज्यादा क्या आएगी, धारा। अब अगर मैंने ये कहा भी मैंने जो प्रकाश है उसकी तीव्रता बढ़ाई, तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाना, संख्या। तो मैंने 3 की बजाय कितने फोटोन डाले, 5। तो अगर मैंने 5 फोटोन डाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 5। तो अगर मैं तीव्रता बढ़ाने के अनुसार देखूं तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उस धात्विक सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे पहले तीव्रता 3 थी तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित हुए, 3। बाद में मैंने तीव्रता कितने के अनुसार की, 5, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने उत्सर्जित होंगे, 5। तो यहाँ पे अगर मैं तीव्रता बढ़ाता जा रहा हूँ तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब Q का मान बढ़ता जा रहा है, और Q बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। इसलिए लिखा जाता है यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में डाले गए प्रकाश की तीव्रता के मान को लगातार क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो उसके कारण जो उत्पन्न होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और उनकी संख्या बढ़ने के कारण जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान भी लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब अगर यहाँ पे बात करें अपने निरोधी विभव की, ठीक है, तो निरोधी विभव के अंदर सीधी सी बात है भी अगर निरोधी विभव के मान को देखूं तो निरोधी विभव का मान निर्भर करता है ऊर्जा पे। क्योंकि अपने बात की थी भी निरोधी विभव एक ऐसा विभव होता है जिसपे प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाए, 0। जिसके अंदर हमने ये लिखा था भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो धात्विक सतह से कोई से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनमें से अपने को ऐसा विभव लगाना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे गति कर रहा था,
ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया जा सके, रोका जा सके, उससे संबंधित ऊर्जा लगाई थी अपने। यानी सीधी सी बात है भी अगर आवर्त ऊर्जा की बात करता तो यहाँ पे ऊर्जा का मतलब होता है उसकी गतिज ऊर्जा। यहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं, तीव्रता, तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब अपने ऊर्जा में उसकी कोई परिवर्तन नहीं करे, और अगर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करे तो उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि जिस विभव पे वह इलेक्ट्रॉन पहले रुक रहा था उसी विभव पे वह इलेक्ट्रॉन अब रुक सकता है। ठीक है, यानी दोनों स्थितियों में जो लगाया गया विभव उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए तीव्रता के प्रभाव के अंदर अपने निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इसका ग्राफ अपने कुछ ऐसा बनाते हैं जैसे अपने पीछे बात की थी V की, और ये मान किसका था, I का। तो जो निरोधी विभव का मान अगर V0 है तो चाहे मैं तीव्रता का मान कितना भी कर दूं, ठीक है, निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि निरोधी विभव है वो सीधा सीधा संबंधित था उसकी गतिज ऊर्जा से। ठीक है, अगर ऊर्जा में परिवर्तन होता तब जाके निरोधी विभव का मान परिवर्तित होता, जबकि यहाँ पे अपने क्या बढ़ा रहे हैं, तीव्रता, इसका मतलब किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, संख्या में। तो इसलिए निरोधी विभव के मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो विभव के प्रभाव के कारण अपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था। ये कौन सी धारा थी, संतृप्त धारा। मान लिया मैंने कैसी तीव्रता पे है, I1। अब अगर मैं तीव्रता का मान बढ़ा दूं तो तीव्रता का मान बढ़ाते ही निरोधी विभव पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि ये संबंधित होता है किससे, ऊर्जा से। लेकिन धारा के मान में परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि निरोधी तीव्रता बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ रही है, संख्या, और संख्या बढ़ने पे क्या बढ़ेगी, धारा। तो जो दूसरा ग्राफ है वो स्टार्ट यहीं से होना है, लेकिन अगर तीव्रता ज्यादा है तो वो ग्राफ किधर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और अगर तीव्रता है तो वो ग्राफ इससे और ऊपर, लेकिन स्टार्ट किससे, हमेशा V0 से गया या I3। तो इस धारा का मान ज्यादा है इसलिए लिख सकता हूं I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I। ठीक है, यानी जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ाते जाएंगे संतृप्त धारा का मान लगातार क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जबकि निरोधी विभव जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस स्थिति के अंदर अगर अपने आगे बात करें, सिर्फ तीव्रता के साथ अगर ग्राफ देखें, सिर्फ तीव्रता के साथ, तो अपने को ये पता है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके अंदर अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसमें अगर तीव्रता और धारा के मध्य ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आना चाहिए, सीधी रेखा, क्योंकि जैसे जैसे अपने तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में तीव्रता के कारण धारा का मान भी लगातार क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए अपने जब भी तीव्रता के प्रभाव की बात करें तो तीव्रता प्रभाव में सिर्फ किसका मान बदलना है, धारा का, यानी धारा का मान बार बार बदलता रहेगा जैसे जैसे तीव्रता बदलेगी, लेकिन निरोधी विभव के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निरोधी विभव पे प्रभाव पड़ने का मतलब ये है भी वहां पे उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करें। ठीक है, जो और निरोधी विभव सीधा संबंधित होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से, जो कि अपनी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करे। इसके बाद अगर अपने बात करें आवर्ती के प्रभाव की, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा पर बात करनी है आवर्ती के प्रभाव की। तो अगर अपने बात करें आवर्ती के प्रभाव की, तो आवर्ती के प्रभाव के अंदर अगर अपने देखें तो आवर्ती का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर किसी भी धातु सतह पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं और उसकी आवर्ती को लगातार क्या करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, प्रकाश डालने के बाद उसकी जो आवर्ती है वो लगातार क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो आवर्ती बढ़ाने के कारण उसकी क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले 10 गतिज ऊर्जा से चल रहा था वो उससे ज्यादा से चलेगा। यानी यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि ये धात्विक सतह है, इसका कार्यफलन है, मैंने मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे मैंने प्रकाश डाला। ठीक है, प्रकाश डालने के कारण प्रकाश जैसे मैंने डाला, ये मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 12। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो 12, अगर ऊर्जा डाल रहा हूं तो 10 तो वो बाहर निकलने में खर्च करेगा, क्योंकि कार्यफलन का मतलब होता है न्यूनतम ऊर्जा, और जो बच गई वो कौन सी ऊर्जा के अंदर है, गतिज ऊर्जा। यानी कितने से गति करेगा, 2 से। अब अगर मैं ये कहूं भी मैंने किसका मान बढ़ाया, आवर्ती का, तो मैं जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ाऊंगा तो आवर्ती का मतलब क्या बढ़ाना, ऊर्जा। तो अब मैंने मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा डाली, 15। तो अब ये 10 खर्च करेगा, तो अब ये कितने से गति करेगा,
5 से। यानी सीधी सी बात है भी अगर मैंने आवर्ती बढ़ाई तो आवर्ती बढ़ाने का मतलब मैंने क्या बढ़ा दी उसकी ऊर्जा। ऊर्जा बढ़ती जो इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। और अगर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो उसको रोकने के लिए अपने को विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। ठीक है, इसलिए अगर आवर्ती के मान में बदलाव करें तो आवर्ती के मान में बदलाव होने के कारण जो निरोधी विभव उसके मान में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक है, अब अगर आवर्ती को देखें तो आवर्ती के अंदर कभी भी संख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, यानी पहले अगर 5 फोटोन आ रहे थे जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कितने निकले 5, तो अब अगर मैं और ज्यादा आवर्ती बढ़ाऊं तो अभी कितने फोटोन आएंगे 5, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में कितने निकलेंगे 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिसके आधार पे अपने ये बोल सकते हैं जो संतृप्त धारा है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसका ग्राफ कुछ आता है ऐसा, जैसे यहाँ पे अगर अपने बात करें विभव की और यहाँ पे बात करें किसकी, धारा की, तो जैसे पहले विभव V0 है। ठीक है, V0 1 मान लो क्या पहली आवर्ती पर, और अगर मैंने आवर्ती का मान ज्यादा कर दिया तो आवर्ती का मान ज्यादा करने का मतलब मैंने किसका मान बढ़ाया, ऊर्जा का, क्योंकि E बराबर यही तो लिखते हैं h म्यू, आवर्ती किससे संबंधित होती है, ऊर्जा से। तो और अगर मैं आवर्ती बढ़ाऊं तो और आवर्ती बढ़ाने पे किसका मान बढ़ेगा, ऊर्जा का। और जैसे ही ऊर्जा का मान और ज्यादा बढ़ा तो ऊर्जा का मान बढ़ती इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ते ही अपने को उसको रोकने के लिए विभव का मान भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। इसलिए दूसरा आना चाहिए V0 ये μ2 पे है और ये क्या है μ1 पे। कंडीशन ये होनी चाहिए μ2 बड़ा होना चाहिए किससे, μ1 से, क्योंकि ज्यादा विभव चाहिए। और अगर आगे जाए तो मैंने अगर और आवर्ती बढ़ाई तो निरोधी विभव का मान और ज्यादा परिवर्तित होगा। ठीक है, लेकिन जो संतृप्त धारा थी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर आवर्ती बढ़ाऊं तो आवर्ती में कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, वो सिर्फ क्या बढ़ाते हैं उसकी ऊर्जा। और जब तक संख्या नहीं बदलेंगे तब तक धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए संतृप्त धारा का मान होगा वो सेम टू सेम रहता है, संतृप्त धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस निरोधी विभव का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए इसका ग्राफ कुछ मिलता है अपने को ऐसा। ठीक है, यानी संतृप्त धारा के मान पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन जो निरोधी विभव उसके मान पर प्रभाव पड़ता है। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरंग व्याख्या करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत क्यों असमर्थ रहा। तो उसका पहला रीजन ये था कि तरंग सिद्धांत ये बात कहता है कि अगर अपने कहीं पे तीव्रता परिवर्तित करें तो तीव्रता परिवर्तित करने के कारण, जैसे अपने 11th में पढ़ा था भी, जो तीव्रता है वो समानुपाती रहती है ऊर्जा की, उसके आयाम के स्क्वायर के भी। ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो तरंग का चैप्टर उसके अंदर अपने ये बात की थी भी जो तीव्रता है उसको अगर बढ़ाते हैं तो किसका मान बढ़ता है, ऊर्जा का। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत तो ये बात कहता है कि अगर अपने कहीं पे तीव्रता का मान बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता का मान बढ़ते ही उसके साथ साथ में किसका परिवर्तन होगा, ऊर्जा का भी क्या होगा, परिवर्तन। लेकिन अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग की बात करें तो उस प्रयोग में अगर अपने तीव्रता के मान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, या फिर तीव्रता के मान को घटाते हैं, तो उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव में होने वाली ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी तरंग सिद्धांत तो ये बात कहते हैं कि तुम लोग अगर तीव्रता बढ़ाते जाओगे तो ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रायोगिक बात करें हमने तो उस प्रयोग के अंदर सीधा सा ये है वे अगर अपने तीव्रता बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा ये बात कहता है कि अगर कहीं पे तरंग सिद्धांत तो ये बात कहता है भी कोई धात्विक सतह है, इसके कार्यफलन मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10, इस पे जो प्रकाश आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है 7 का। तो तरंग सिद्धांत ये बात कहता है भी अगर अपने डाली गई जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से कम है और अपने कितनी भी तीव्रता बढ़ाते जाएं तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब ये हो गया भी वहां पे क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। और जैसे ही ऊर्जा बढ़ेगी, तरंग सिद्धांत ये बात कहता है कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएं तो क्या बढ़नी चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा बढ़ने के कारण अगर मैं ये जो डाली गई ऊर्जा वो कार्यफलन से कम है तो भी अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव करा सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर तीव्रता बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। और ऊर्जा बढ़ते ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बदल सकता है, 7 है वो 10 में जा सकता है। इसलिए तरंग सिद्धांत तो ये बात कहता है कि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो रहा है यानी डाली गई ऊर्जा कार्यफलन से क्या है, कम है, तो उस स्थिति के अंदर
यदि मैं लगातार तीव्रता का मान बढ़ाऊंगा तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव करवा सकते हैं। यानी एक स्थिति ऐसी आ सकती है तीव्रता बढ़ाने पर जब वह धात्विक सतह इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकती है, उत्सर्जन कर सकती है। जबकि अगर अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्याख्या की बात करें तो उसके अंदर ये चीज कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, प्रायोगिक व्याख्या अपने को ये बात कहती है कि अगर अपने लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हैं और तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं और जो डाली गई ऊर्जा है वो कार्यफलन से क्या है, कम है, तो उस स्थिति के अंदर अपने चाहे तीव्रता कितनी भी कर दे, ठीक है, उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना संभव है नहीं है। वो धात्विक सतह कभी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा ये बताता है भी तरंग सिद्धांत ये बात कहता है भी अगर कहीं पे कोई सतह, ठीक है, उस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं तो उस पे प्रकाश डालने के लिए जो ये जो धात्विक सतह है उसके ऊपर जो ऊर्जा है वह एक इलेक्ट्रॉन को न मिलके वह पूरी सतह पर वितरित होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तरंग सिद्धांत ये बात कहता है कि अगर कहीं पे किसी सतह पे अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं तो वह ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिलके सभी के लिए बराबर भागों में क्या होगी, बंटनी चाहिए। ठीक है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ समय लगेगा। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं भी कोई धात्विक सतह का इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगर मैं ऊर्जा डाल रहा हूं, ऊर्जा किसके रूप में है, तरंग रूप में है, तो तरंग रूप में होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उसको तरंग ग्रहण करनी पड़ेगी और तरंग ग्रहण करने के लिए उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, यानी तरंग सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी धात्विक सतह पे अपने कोई ऊर्जा डाली तो वह धात्विक सतह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कुछ समय लेगी। ठीक है, यानी जैसे मैंने ऊर्जा डाली, जैसे मैंने प्रकाश डाला उसी समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, वह तरंग को ग्रहण करने में या फिर जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय लेगा। ठीक है, जबकि अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जैसे ही अपने प्रकाश डालते हैं उसी समय इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। यानी प्रकाश डालने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने में कोई समय का अंतर नहीं होता, दोनों का टाइम क्या होता है, सेम। जैसे ही प्रकाश डाला उसी टाइम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। जबकि तरंग सिद्धांत ये बात कहता है कि जो प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है उन दोनों में कुछ ना कुछ समय लगेगा। इस समय को बोलते हैं कालपश्चता। कालपश्चता का मतलब हो गया भी कितना समय में अंतर आता है। ठीक है, कालपश्चता का मतलब सीधा सा है भी मैंने किस टाइम प्रकाश डाला और किस टाइम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। अगर डाले गए प्रकाश की टाइमिंग और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की टाइमिंग में अगर अंतर है तो वो क्या होती है, कालपश्चता। ठीक है, जैसे अपने जो प्रकाश डाला और उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है वो 1 मिनट बाद उत्सर्जित हुआ प्रकाश डालने के, ठीक है, तो उसकी कालपश्चता कितने मिनट हुई, 1 मिनट। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि तरंग सिद्धांत तो ये बात कहता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन में डाले गए प्रकाश और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में थोड़ा बहुत समय अंतराल आएगा, यानी कालपश्चता पाई जाएगी। ठीक है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अगर प्रयोग के अंदर बात करें तो जो डाला गया प्रकाश है उसी समय इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, उत्सर्जन। ठीक है, उनमें कालपश्चता नहीं पाई जाती।